नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षक भर्ती फेज 4 में एकल परीक्षा समेत कई मांगों को लेकर छात्र पटना में सड़क पर उतर आए हैं। जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग तोड़कर छात्र डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे। यहां पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। कुछ छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस की ओर से बल प्रयोग किया गया। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पानी की बौछार में प्रदर्शन कर रहे छात्र शैंपू लगाकर नहाते नजर आए। इस दौरान वायरल बॉय भी छात्रों के समर्थन में बैरिकेडिंग पर खड़ा नजर आया। छात्रों को रोकने के लिए सीआरपीएफ की तैनाती की गई। माइंस प्रोटेक्टर व्हीकल तक तैनात किया गया था ताकि उग्र प्रदर्शन को रोका जा सके। प्रदर्शनकारी छात्र टीआरई 4 में सिर्फ एक परीक्षा नेगेटिव मार्किंग हटाने, 100% डोमिसाइल समेत अन्य मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए वो मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें अलग अलग जगहों पर बैरिकेड लगाकर रोकने का प्रयास किया। प्रदर्शन के बीच हमारे सहयोगी नीरज मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं किस जगह तक प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं, क्या स्थिति है। जी नीरज। बिल्कुल दीपक, देखिए राजधानी का हृदय कहे जाने वाला डाक बंगला चौराहा पे जो टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी थे, छात्र हैं और किसान हैं, ये सभी लोग प्रदर्शन कर रहे थे। और यहाँ पे देखेंगे, हम तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि ये बैरिकेडिंग किया गया था। जो बैरिकेडिंग तोड़ा गया छात्रों के द्वारा, तो पुलिस के द्वारा हल्का बल का भी प्रयोग किया गया और लगभग दर्जनों से ज़्यादा कह सकते हैं छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। यहाँ पे हम तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पे देखिए कि छात्रों के द्वारा पत्थर भी चलाया गया, उसके बाद पुलिस के द्वारा हल्का बल का प्रयोग किया गया है। कई पत्थर यहाँ पे आपको रास्ते में नजर आएंगे। देखिए अभी भी चारों तरफ, पूरे डकबंगला चौराहा के चारों तरफ की हम तस्वीर चाहेंगे, हमारे सहयोगी दिखाएंगे कि आपको पत्थर का टुकड़ा नजर आएगा। यहाँ पे देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर चलाए गए हैं जिसमें कई अधिकारियों को भी आप देख सकते हैं कि चोट लगा है। इस तरीके का पत्थर चलाया गया है और उसके बाद पुलिस के द्वारा बल का प्रयोग किया गया। फिर किसान भी प्रदर्शन कर रहे थे तो उनको यहाँ से हटाया गया है। दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाएंगे एग्जीबिशन रोड की तरफ की, कि यहाँ से भी देखिए कि वाटर कैनल लगी हुई है। ठीक वहाँ पे भी सामने में काफ़ी संख्या में जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और तस्वीर जो है वो लगातार हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे अभी भी काफ़ी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद है, यानी कि जिलाधिकारी पटना एसएसपी भी यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार मॉनिटरिंग पर नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि कई बार कोशिश छात्रों के द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ने की गई, लेकिन पुलिस बल के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन जब उग्र हुए जब छात्र, तो निश्चित तौर पे वो बैरिकेडिंग को तोड़ दिए और बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद वो डकबंगला चौराहे से आगे मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद पुलिस के द्वारा हल्का बल का प्रयोग किया गया है। तो अब देखिए कि अब यहाँ पे जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि काफ़ी संख्या में जो किसान हैं, जिनका जमीन सेटेलाइट जो टाउनशिप बनाने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है, उसमें कई किसानों का जो जमीन है वो पड़ रहा है। उससे नाराज जो है वो भी इसमें पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों से भी हम बात कर लेते हैं दीपक, जरा ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं और बात करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज जो छात्रों का प्रदर्शन था मुख्यमंत्री आवास तक घेराव का, लेकिन ये लोग जो पहुंचे हैं इन लोगों से भी बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी लगे हुए हैं, ये कोशिश कर रहे हैं लोगों को समझा करके यहाँ से हटाने के लिए। हालांकि तमाम जो पुलिस बल के अधिकारी हैं वो लोग भी इसमें लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द, लगभग 3 घंटा हो गया, 11 बजे से छात्रों का जो जेपी गोलंबर से प्रदर्शन शुरू हुआ, डकबंगला चौराहे पर पहुंचे हैं। लेकिन आप चारों तरफ डकबंगला के तरफ देखें तो पुलिस बल, छात्र, किसान ये आपको नजर आएंगे। और जैसा कि हमने बताया कि कई जो छात्र हैं, छात्र नेता हैं, उनको डिटेन किया गया है, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। और इसमें अलग अलग कुछ तस्वीर भी देखने को मिला कि जब वाटर कैनन का प्रयोग किया गया तो जो छात्र थे जो प्रदर्शन कर रहे थे वो शैम्पू लगा करके नहा रहे थे। एक वायरल बॉय है जो तेजस्वी प्रसाद यादव से मिल चुका है, वो भी इसमें पहुंच करके छात्रों के बीच में समर्थन दे। लेकिन यहाँ पे ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से, देखिए बीएमपी के जवान हैं और किस तरीके से इस प्रदर्शन में रोकने के लिए, प्रदर्शन को आगे न बढ़ने के लिए, देखिए किस तरीके से ड्रेस पहन करके यहाँ पर पहुँचे हैं। ये तस्वीर आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो लगातार जो है वो अभी भी इस बात से लोगों को चिंता सता रही है कि
पुलिस प्रशासन इतने संख्या में है, लेकिन पुलिस प्रशासन को शायद आदेश नहीं मिल रहा है, इसलिए बल का प्रयोग ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। हल्का बल का प्रयोग पुलिस प्रशासन के द्वारा करके इनको हटाया तो गया है, लेकिन फिर जो लोग हैं, जो किसान हैं या छात्र हैं, वो फिर लोग यहाँ डकबंगला चौराहे पर आ गए हैं और इसी का नतीजा है कि ट्रैफिक पूरी तरह से ध्वस्त है। यहाँ पे पूरा यातायात बाधित है। डकबंगला चौराहे पर लोगों को परेशानी भी हो रही है, जो स्टेशन जाना चाहते हैं उन लोगों की भी परेशानी हो रही है। तो अपनी मांगों को लेकर के TRE 4 के जो अभ्यर्थी हैं, एकल परीक्षा, नेगेटिव मार्किंग, ऐसे तमाम मांगों को लेकर के और अलग अलग छात्र संगठनों के द्वारा इसका समर्थन दिया गया और उसी के तहत डकबंगला चौराहे पर पहुंच करके प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन अभी तक कह सकते हैं कि शांत नहीं हुआ है। लगातार अपनी मांगों को लेकर के आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। पुलिस के साथ हाथापाई की नौबत आ गई है। जब एक पत्थर छात्रों के तरफ से चला तो उसके बाद पुलिस बल प्रयोग तो किया, लेकिन कई ऐसी तस्वीर देखने को मिली कि पुलिस और छात्रों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। हम कोशिश फिर से करते हैं दीपक जी कि एक बार फिर से तस्वीर दिखाएं और जो प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए अपने हाथों में अलग अलग स्लोगन लेकर के जो पोस्टर कर रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं। और ये देखिए प्रदर्शन का ये अनोखा तस्वीर ये हम दिखाते हैं। ये 3 साल का इंतजार, BSCC परीक्षा नहीं पर, और हाथ में देखिए कि ये स्टिकर लगा करके ये जो है ये पहुंचे हैं। क्या कहेंगे, हाथ में ये कौन सा प्रदर्शन? ये लोग हम लोग आए हैं कि हम लोग बाहर रह के भी जेल के अंदर महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल तानाशाह सरकार नहीं चलेगी। हम लोग का बिहार SSC का एग्जाम 3-4 साल हो गया फॉर्म भरा हुआ, अभी तक कम से कम बता दो दे सरकार की 1 साल में एग्जाम लीजिएगा, 5 साल में लीजिएगा, 50 साल में लीजिएगा। हम लोग कम से कम बता दे एग्जाम कब लीजिएगा सरकार। ये देखिए अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में देख सकते हैं कि ये जंजीर। दिक्कत है सर, आप जी वो नोटिफिकेशन तो आपने ला दिया, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन उस नोटिफिकेशन में जो ढेर सारा विकृति आपने ला दिया है, उस विकृति को हटाइए, संशोधन कीजिए। TRE 4 में PT मेंस नहीं चलेगा, निगेटिव सर, निगेटिव नहीं चलेगा, CTP नहीं चलेगा, 150 क्वेश्चन 120 मिनट में नहीं चलेगा। ई विकल्प को आपने अनिवार्य कर दिया है, नहीं लगेगा तो निगेटिव में चाहिए, ये नहीं चलेगा। समय देने के बाद कहा है 20 मिनट का समय देने की बात कही है कि सर ये कहाँ का तो तर्क है सर, ये बताइए। यदि हमें 150 क्वेश्चन में 100 ही क्वेश्चन आता है तो हम 100 ही क्वेश्चन बनाएंगे। मैथ वाले के लिए तो और ज्यादा परेशानी है, आप भी जान रहे हैं। GS वालों के लिए, SST वालों के लिए आसान है, जो आता है रंगेगा। मैथ वालों को सोल्व करना पड़ता है सर, वो कैसे मैनेज कर पाएगा सर? प्रदर्शन कर रहे हैं तो राधा कृष्णन कमेटी 2024 देखिए ये लोगों के हाथों में, और देखिए प्रदर्शन का ये अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं हाथों में जंजीर लगा करके, और सभी जो है ये अपनी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि एकल परीक्षा होना चाहिए TRE 4 में। यहाँ पे तस्वीर हम दिखाते हैं कि देखिए सिटी SP है, यहाँ पर देखिए पूरी तरह से लगातार नज़र बनाई हुई है। SSP भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिलाधिकारी भी मौजूद हैं, और लगातार छात्रों को जो है वो हिरासत में लिया जा रहा है। अब देखिए एक बार फिर से ऐसा तस्वीर देख करके प्रतीत हो रहा है कि फिर से एक बार पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है, जिस तरीके से लगातार छात्रों के द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ा गया है और फिर यहाँ पर आकर के पहुँच करके प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तस्वीर हम दीपक दिखा रहे हैं, और ये एक बार हम सहयोगी से चाहेंगे कि ये भी तस्वीर दिखाएं कि प्रदर्शन जो है वो किस तरीके से हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो चारों तरफ पुलिस पर पत्थर भी फेंका गया, बोतल भी फेंका गया, और उसके बाद पुलिस के द्वारा लाठी चलाया गया है। यानी कि हल्की ही पुलिस बल का प्रयोग की है, लेकिन निश्चित तौर पे कुछ उपद्रवी कह सकते हैं कि इसमें कुछ लोग थे जिनके द्वारा पत्थर चलाया गया पुलिस पर, और कई पुलिस कर्मी को पत्थर से चोट भी लगी है, और उसके बाद ही पुलिस के द्वारा बल का प्रयोग किया गया है। अब हम किसान भी हैं, किसानों से भी जान लेते हैं कि ये लोग अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर बैठ भी गए हैं, ये देखिए, और बैठे हुए हैं, इनको हटाने की कोशिश पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। ये तस्वीर सहयोगी हमारे कृष्णा दिखाएंगे कि कृष्णा ये तस्वीर दिखाइए जरा, कि देखिए किसान सड़क पे बैठ गए हैं अपनी मांगों को लेकर के, और मांगों को लेकर के जब बैठे हुए हैं तो अब जो है यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2-2.5 घंटा बीत गया, समय हो गया, लेकिन अभी तक जो है वो प्रदर्शन शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। तो किसानों से भी बात कर लेते हैं कि आप लोग आए हैं, क्या क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का मांग है कि हमारा जमीन जो कैप्चर करना चाहते हैं सरकार, उस पर कुछ आंख मत दिखावे, बस स्पष्ट बात है।
हमारा जीवन जीविका हमारे परिवार का। टाउनशिप में आपका जमीन पड़ रहा है क्या? हाँ, कितना पड़ रहा है? बहुत सफर रहा। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग फतेहपुर से आए। फतेहपुर से आए। हाँ। काफी लोगों का जमीन उसमें पड़ रहा है। हाँ, पूरा पूरा एकदम सबको एक्वायर कर दिए, चाहे 2 बीघा वाला हो, चाहे 1 बीघा वाला हो, चाहे 5 बीघा वाला, सभी को। आप लोग नहीं चाहते हैं कि नहीं जमीन नहीं 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 चाहते हैं। हमारा परिवार का उपार्जन कहाँ से होगा? हमारा बेटी के बिहान शादी करना है, बेटा के शादी करना है, माँ बाप के कार्य पर करना है, बेटा बेटी को पढ़ाना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तो एक नियम लाए हैं कि अब सरकार क्या करेगा? बात छोड़ो, क्या करेगा? 10 को मर्डर किए हुए हैं और कितना बलात्कार किए हुए, छोड़ो, क्या बात करेगा? किसानों की ये नाराजगी है। सैटेलाइट टाउनशिप में जो जमीन पड़ रहा है, काम के लिए नहीं, आज तक विकास करने के लिए गया, खाली आया इसी के लिए प्रधानमंत्री विदेश जाता है घूमने के लिए। देखिए किसानों की नाराजगी साफ है कि सैटेलाइट टाउनशिप जो मुख्यमंत्री की तरफ से पहल किया गया उसमें किसानों का जो जमीन है वो पड़ रहा है और इससे जो किसान है वो नाराज हैं। लगातार सरकार को आगाह कर रहे हैं कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे। हालांकि सरकार की तरफ से संशोधन भी किया गया है। किसानों से सहमति लेकर के जो टाउनशिप बसाने की कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा, तो ये कहा गया है, नियम में संशोधन किया गया है कि अब जो है किसानों से राय मसौदा करके यानी कि सहमति लेकर के ही किया जाएगा। इसके बावजूद भी जो किसान है वो देखिए डकबंगला चौराहा पर पहुंच करके प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दीपक, निश्चित तौर पे जो तस्वीर है ये सिर्फ छात्रों का हमने तस्वीर नहीं दिखाया बल्कि किसानों का भी तस्वीर दिखाया कि किसान भी अपनी मांगों को लेकर के इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में दूसरी तरफ की एक बार फिर से तस्वीर दिखाएंगे कि जिलाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और जिलाधिकारी भी कोशिश कर रहे हैं लोगों से बातचीत करके इस प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए, लेकिन जो लोग हैं वो इस बात को समझने को कह सकते हैं कि तैयार नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे देखिए पुलिस प्रशासन भी काफ़ी संख्या में है, कोशिश किया जा रहा है। देखिए तो देखिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन, जिलाधिकारी, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि अब प्रदर्शन को खत्म कराया जाए क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरीके से चरमरा गई है। पटना का हृदय है डकबंगला चौराहा, जहाँ पर चौराहा यहाँ से यातायात बाधित है, लोगों की परेशानी हो रही है। तो पुलिस प्रशासन अपने तरफ से कोशिश कर रही है। हालांकि जो छात्र हैं, जो किसान है वो लौटेंगे। फिलहाल इन तमाम तस्वीरों और बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डाकबंगला चौराहे पर दो तरफ से प्रदर्शनकारियों का हुजूम उमड़ पड़ा। एक तरफ टीआरई 4 से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा, तो दूसरी ओर टाउनशिप में जमीन जाने से परेशान जमीन मालिकों, किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा। तो ये दोनों तरफ से आई भीड़ को नियंत्रित करने में प्रशासन को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस दौर बताया जा रहा है कि टीआरई 4 के प्रदर्शन के दौरान भीड़ से पुलिस पर पत्थर फेंका गया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया, वाटर कैनन का प्रयोग किया, जो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लेकिन अभी भी यातायात सामान्य नहीं हुआ है। दोनों तरफ के प्रदर्शनकारी डाक बंगला पर डटे हुए हैं।